सो हेलो वेलकम बैक गाइस। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ टू लव यू का एक नया एपिसोड नंबर 3। तो अगर ये वाला एपिसोड अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगता है तो नीचे दिए गए रेड बटन को भाई ज़रूर से दबा देना भाई, सपोर्ट मिलता है। और चैनल को भी, वीडियो को भी एक लाइक कर देना और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बगल में जो घंटा आएगा उसको भी दबा देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है रीटो भैया का सीन, जो कि लाला को डांट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो लाला बोलते हैं कि मैं तो बस तुम्हारे ऐसे मैंने आई कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा समय बिता सकूँ। तो फिर ये सुनकर रीटो भैया ज़्यादा से शर्माने लगता है और बोलता है कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तुम कुछ और सुन रही हो। और फिर लाला बोलती है कि तुम्हारा फेस का कलर ऐसा चेंज क्यों हो रहा है। तो फिर रीटो बोलता है कि नहीं, इसे इग्नोर करो। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें प्रिंसिपल सर ने इसे घुसने कैसे दिया। तो फिर लाला बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब मैंने प्रिंसिपल सर से बात की और उसने मुझे सीधा ही बोल दिया। और फिर रीजो बोलता है कि वो तो है ही ऐसा। तो रीजो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो यहाँ एकदम अच्छी तरह से रहना। लाला बोलती है क्या। हाँ, तो रीटो उस पर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि मैं मतलब तुम अपनी ये वाली जो एलियन वाली बात है वो किसी को पता नहीं चला। तो फिर उसका पेट बोलने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा है। तो ये सुनकर और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। और फिर उसका पेट बोलता है कि मैं कह रहा हूँ ये कुछ ज़्यादा ही और ज़्यादा चिल्ला रहा है। तो फिर रीटो बोलता है कि हाँ चलो जो भी है, लेकिन अब तुम यहाँ से एकदम ठीक से रहना। तो ये सुनकर हंसते हुए हाँ बोल देती है। और फिर हमें ड्राइंग क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी बच्चे मिलकर ड्राइंग कर रहे होते हैं। और लाला के फिर दिखाते हैं कि उसने काफ़ी ज़्यादा अजीब सी ड्राइंग बनाई होती है। अब वो अपने सर को दिखाता है तो सर बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम किया। फिर दिखाते हैं कि वो लड़कों के साथ साथ वही बेसबॉल खेल रही होती है। अब वो बॉलिंग कर रही होती है, तो वो वहाँ से एक ज़ोरदार से बॉल फेंकती है जिसको वो लोग देख भी नहीं पाते। उनके सर के ऊपर से उड़ के सीधे जाले में लगती है। उसके बाद बॉल के अंदर से धुआं निकलने लगता है। और लाला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। रीटो भी वहाँ बगल में रो रहे होते हैं। और लाला बोलती है कि रीटो तुमने देखा इस चीज़ को। फिर हमें दिखाया जाता है चेंजिंग रूम का सीन, आई मीन लड़कियों लोग का चेंजिंग रूम का सीन। यहाँ पे सभी लड़कियाँ अपने कपड़े बदल रही होती हैं और पता नहीं दूसरी लड़कियाँ लोग लाला के मज़े ही ले रही होती है। और फिर रीटो भी जैसे गेट खोलते हैं तो जन्नत। और फिर सभी लड़कियां लोग चिल्लाने लगती हैं और उसके ऊपर सामान फेंकने लगती है, जिसके कारण वो वहाँ से भाग जाता है। एंड फिर दिखाते हैं कि बहुत सारे लड़के क्लासरूम के अंदर सभी रीटो भैया से गुस्सा हो रहे होते हैं। रीटो भैया से चलो जल रहे होते हैं। भाई इतनी फ्री में लड़की मिली तो लोग तो जलेंगे ही ना। और फिर रीटो भैया दिखाते फिर से वो रीटो भैया लाला पे चिल्ला रहा होता है और बोलते इस बार मैंने क्या कर दिया। तो बोला कि तुम फिर से बहुत ज़्यादा कर रही हो। तो वो बोलते हैं कि मैं अब पहले से ज़्यादा ध्यान रखूँगी इस बात का। तो फिर रीटो बोलता है कि तुम्हारे हाथ में ये सब चीज़ें हैं, उससे तुम क्या करोगे। फिर स्कूल की घंटी बज जाती है और सभी लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं और हरुना जाते जाते कुछ सोच रही होती है। वही उसी सब के बाद जब रीटो लाला को लेकर ऐसे भाग रहा होता है, वही अलमारी वाला सीन। और फिर से दिखाते सामने से रीटो आ रहा होता है और हरुना उसे एक्सक्यूज़ मी बोल के बुला रही होती है, लेकिन रीटो भी उस पर ध्यान नहीं देता। रीटो भी फिर उस पर चिल्लाने लगता है। लेकिन फिर रीटो भी जब उस पर ध्यान से दिखता है तो वो हरुना होती है, वो बोलता है कि भाई मैंने इस पर क्यों चिल्ला दिया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ ये। फिर हरुना बोलती है कि शायद से मुझे तुम बिज़ी हो। और फिर वो उसके सामने चला जाता है और बोलता है कि नहीं मैं ज़रा भी बिज़ी नहीं हूँ और तुम। और फिर ये देख कर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि वो दोनों एक जगह शांति से खड़े होते हैं। रीटो भी ये सोच रहा होता है कि यार अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे खड़े रहते हैं। फिर दोनों कुछ साथ में ही बोलते हैं, जिसके कारण वो दोनों शर्माने लगते हैं और बोलती है कि नहीं पहले तुम बोल लो ये बात है। फिर रीटो ये बोलता है कि नहीं मुझे कुछ तो जल्दी बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। और फिर वो लाला के बारे में ज़्यादा से बात ही करने लगता है। और फिर वो बोलता है कि मुझे और कोई टॉपिक नहीं मिला बोलने के लिए मन। और फिर फिर वो बोलती है कि हाँ लाला ये बहुत ही अच्छी लड़की है और वो तुम्हारी दोस्ती के लिए बहुत अच्छी होगी। और ये सुन के तो भाई रीटो की पूरी दुनिया ही हिल जाती है। पूरी तरह से उसके आसपास बिजली कड़कने लगती है मन में। और फिर वो लाला हरुना भी देखती है कि वहाँ पीछे से लाला आ रही होती है और वो उन दोनों को देख के बोलती है क्या तुम लोग ये बात कर रहे थे। तो वो हरुना बोलती है नहीं कोई बात नहीं। फिर लाला उसे लेके वहाँ से चली जाती है। रीटो भैया तो भाई पूरी तरह सुन पर। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रीटो भैया अभी सुनी होते हैं और उसकी बहन लाला को बोलती है कि आज स्कूल में कुछ हुआ है। तो लाला बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ। और फिर वो दोनों उसे देखते हैं और फिर उसकी बहन बोलती है चलो हम लोग कहीं बाहर घूमने चलें।
इससे रीटो का मन भी ठीक हो जाएगा, तुम बहुत सारी जगह घूम भी लोगी। लाला बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो भैया तो भाई अभी भी अपने सोनी पड़े होते हैं और फिर हम दिखाया जाते हैं बाहर का सीन जहाँ पे भाई सभी लोग आराम से घूमने आए होते हैं। लाला काफ़ी अजीब ड्रेस पहन के आई होती है, सब लोग उसे देख के बोल रहे थे भाई कितनी अजीब ड्रेस है। तो फिर रीटो से लेकर बाहर दूसरी तरफ चला जाता है कोने में और फिर रीटो बोलता है कि तुम्हारी ये अजीब ड्रेस लोगों को ठीक नहीं लग रही। तो लाला बोलते हैं मेरी ड्रेस अजीब लग रही है दिखने में। तो फिर उसकी बहन बोलती है कि तुम अर्थ पे आई तो कुछ अर्थ जैसा कुछ पहनो ना। तो फिर बैगर बोलता है कि मैं शायद कुछ मदद करूं। तो फिर रीटो बोलता है कि तुम्हारे पास तो एबिलिटी है ना दूसरे कपड़े छाप लेने की, तो फिर लाला दूसरे कपड़े सिलेक्ट कर रही होती है कि कौन सा कपड़े पहनेगी और वो सिलेक्ट करती है। तो वो फिर ट्रांसफॉर्म बोल के उसके कपड़े चेंज करने लगता है और वो एक ऑफिस वर्कर के कपड़े पहन लेती है। और ये देखकर रीटो बोलता है कि नहीं ये नहीं चलेगा, दूसरा चेंज करो। फिर वो और भी कुछ नया पहन लेती है और ये से बोलता है कि नहीं ये भी ठीक नहीं है भाई, अच्छी तो लग रही है वो देखने में, ऐसे बात नहीं। फिर वो एक तो निंजा की ड्रेस पहन लेती है, निंजा है। और फिर रीटो उस पर चिल्लाने लगता है कि भाई जल्दी करो हमारे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो वो एक तो नए अच्छे वाले कपड़े पहनती है और उसकी बहन बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। और फिर वो लाला पूछती है कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। तो रीटो बोल रहा है कि हाँ बहुत अच्छी लग रही है दिखने में। और फिर लाला उसे लेकर भाई भागने लगती है और उसकी बहन बोलती है तुम लोग अपने फर्स्ट डेट को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना, और वो उसे लेके वहाँ भाग ही रही होती है। और फिर दिखाते हैं कि वो बहुत सारी जगह घूमती है और वो सारे गाने वाने भी सुनती है। और फिर दिखाते वो लोग गेम सेंटर चली जाती है और वहाँ पे उसकी बहन बोल रही होती है कि यहाँ से हम लोग वही गिफ्ट वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, अगर हम लोग पैसे डाल के जीते तो वो बोलती है कि कितना ज़्यादा क्यूट है, लाला बोलती है। तो उसकी बहन बोलती है हाँ क्यूट तो है लेकिन हम लोग यहाँ से तभी ले सकेंगे जब इसे जीतेंगे। फिर रीटो फ्लेक्स चिपकाते हुए बोलता है कि मैच से मैं इस तुम्हारे लिए जीत लूँगा। फिर वो कुछ सिक्के डालता है उसके अंदर, बटन दबाता है और बस वो उस चीज़ को जीतने की कोशिश कर रहा होता है और वो भाई पकड़ भी लेता है उस चीज़ को और भाई वो जीत तो लेता है। और उसकी बहन बोलती है कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए था, इतना यूज़लेस चीज़। तो रीटो बोलता है कि नहीं ऐसा मत बोलो, वो उसे बुरा लगेगा। फिर दिखाते हैं कि लाला उसे थैंक यू बोल रही होती है कि उसने उसे दिला दिया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा उससे खुश होती है, भाई छोटी बच्ची है क्या। और रीटो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उसे देख के। और फिर दिखाते हैं कि वो लोग और भी ज़्यादा घूम रहे होते हैं और उसकी बहन पूछती है कि और कहाँ घूमने चले। तो फिर लाला बोलती है कि मुझे नहीं पता कहाँ चलना है आगे। तो फिर रीटो शायद नीचे दिखता है, बोलता है कि लाला तुम्हारी ड्रेस देखो। अब वो दिखाते हैं कि वो धीरे गायब हो रही होती है। तो उसकी बहन बोलती है ये क्या हो रहा है। फिर दिखाते हैं उसके असिस्टेंट को जो कि जिसकी एनर्जी ख़त्म हो रही होती है और ये सुनकर रीटो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और दिखाते हैं कि वो इतनी सारी जो ड्रेस उसने चेंज करी होती है उसकी वजह से। और फिर उसकी बहन पूछती है कि अगर तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो गई तो क्या होगा। तो फिर वो बोलता है कि मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई तो 3 मिनट के अंदर ये क्या वो अपन निर्वस्त्र हो जाएगी। और ये सब सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, उसके और भी ज़्यादा कपड़े गिर रहे होते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि हमें जल्दी करनी होगी और रीटो उसे लेके वहाँ से भाग जाता है। वो बड़ी स्पीड में उसे लेकर भाग रहा होता है, सभी लड़के लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर वो इधर उधर जगह खोज रहा होता है कि किस तरफ इसे लेकर जाएँ, उसके और भी ज़्यादा कपड़े गायब हो जाते हैं। और फिर दिखाते हैं उसकी बहन बोलती है कि इस तरफ चले आओ और फिर रीटो बोलता है हाँ, और वो उसे लेकर उसके शॉप के अंदर चली जाती है और उसकी बहन उसे चेंजिंग रूम में डाल देती है। और फिर वो एक चैन की सांस लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेने जा रही हूँ लाला के लिए। और फिर वो रीटो को बोलती है कि मैं इसके लिए एक ड्रेस लेने जा रही है तो तुम ज़रा वेट करो। और रीटो यहाँ साथ देख के साथ सोच रहा होता है कि है ये कैसी परेशानी है। वो ज़रा पीछे देखता है तो वहाँ पीछे सामने देखता है कि हारूना खड़ी होती हैं और वो इसे देख कर बोल रहा होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो तभी दिखाता है कि पीछे से लाला एक तो अजीब सी ड्रेस पहनती है जिसके कारण मतलब हारूना उसे देख लेती है और भाई रीटो भैया बोलता है कि भाई मेरा तो हो गया, आज मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा। और फिर दिखाते हैं कि सभी लोग एक जगह पर कॉफ़ी पी रहे होते हैं और रीटो भी ज़रा सा परेशान लग रहा होता है सभी के बीच में। और भाई लाला दिखाती है, एक जगह पॉइंट करती है और फिर वो पूछती है कि ये क्या है। तो वो होता है एक एक्वेरियम और उसकी बहन बताती है कि ये एक एक्वेरियम है, यहाँ पे सी क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। तो वो हारूना से बोलते हैं तुम भी चलो ना हमारे साथ। तो फिर लाला ही बोलती है हाँ चलो ना, हम सब मिल के वहाँ पर मज़े करेंगे। और फिर दिखाते हैं कि सब लोग वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और रीटो भी ऐसे तो भाई कोई पूछ लो कि उसे जाना है कि नहीं। और फिर दिखाते हैं एक्वेरियम का सीन जहाँ पे काफ़ी तरीके की मछलियाँ वगैरह होती हैं और व्हेल टाइप भी होती है, मुझे नहीं पता इन सब की ना। और लाला उसे देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रही होती है और फिर लाला काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और रीटो बोलता है कि यहाँ एक एक्वेरियम है जहाँ मछली तो होंगी ही। फिर लाला दूसरी तरफ चल जाती है, उसकी बहन बोलती है खो मत जाना, जहाँ रुको। और वो भाई मछलियों को काफ़ी ज़्यादा चिपक कर देख रही होती है जिसके कारण उसके बगल वाले बच्चों को ज़्यादा तकलीफ हो रही होती। और फिर रीटो हारूना को बोलता है कि सॉरी तुम्हारा टाइम बर्बाद हो गया, तुम्हारे हम लोग की वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा।
तो फिर अरुणा बोलती है नहीं मुझे यहाँ आना पसंद है। तो रीटू फिर से खुश हो जाता है उसकी बात सुन के। और वो दोनों नॉर्मल बात कर रहे होते हैं और उसकी बहन उन्हें घूर रही होती है। और उसकी बहन बोलती है कि बहुत अच्छे बड़े भाई, ऐसे ही लगे रहो। और फिर वो लाला के ढूंढने के बहाने से वहाँ जाने लगती है। वो वहाँ से चली जाती है और रीटू उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो चली जाती है। और वो बताए यार ये तो चली गई, अब क्या होगा, हम दोनों अकेले छोड़ के चली गए। और दिखाते हैं कि वो अरुणा की तरफ देख रहा होता है और वो बोलता है कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है, मेरे पास उसे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, और झूठ मूठ कर डरने लगता है। और फिर वो बोलता है कि चलो आगे और मछलियाँ देखने चलते हैं। और वो बोलते हैं हाँ हम तो यहाँ मछलियाँ ही देखने आए हैं, अकेले वो अकेले हम दोनों को छोड़ के गई। तभी अरुणा रीटू की बाहें पकड़ लेती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और रीटू भैया वहीं पे स्टन हो जाते हैं और सभी जगह भाई स्लो मोशन वगैरह जैसे हो जाते हैं। फिर लाला को दिखाते हैं जो ज़्यादा नीचे चली जाती है और वो देखती है नीचे और भी ज़्यादा मछलियाँ हैं। लेकिन वो ये देख के थोड़ा सैड हो जाती है कि वो ज़्यादा उछल कूद नहीं रही। तो फिर वो अपना फ़ोन निकालती है और वापस से कोई चीट कोड वगैरह वो टाइप करती है और उसके अंदर से एक बोतल निकलता है और वो बताती है कि ये एक डेवलप का सीक्रेट है। और वो उसे पानी के अंदर फेंक देती है और सभी मछलियाँ उसे खाने के बाद बौखलाई जाती है और सब लोग भाई हवा में ही उड़ने लगती हैं। फिर इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों आराम से बातें कर रहे होते हैं। और फिर वो उसका टी शर्ट छोड़ देती है और वो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत पहले से मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। और वो फिर पीछे की साइड घूम जाती है और फिर वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी ये वाली बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। जब तुम हमारे कॉलेज में थे तो जो हमारे फ्लावर्स थे उससे कोई नहीं ध्यान रखता था, लेकिन तुम रखा करते थे और इसके कारण वो फ्लावर्स बच पाए थे। और यही बात मुझे तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है कि। और तभी ये सुनकर रीटू भैया बोलता है कि अच्छा वो तुम हो थी जो मुझे यहाँ से देखा करती थी हमेशा। और वो उसके सामने चली जाती है। लेकिन तभी दिखाते हैं मछलियों वाला सीन जहाँ पे मछलियाँ सभी उछल कूद कर रही थी। उनका केयर टेकर आता है, वो बोलता है कि मछलियाँ बाहर कैसे आए। तो फिर लाला बोलती है क्या हुआ। तो वो बोलता है कि ये कैसे बाहर आई, अगर ये ऐसे ही रहती ये मर जाएंगी। तो वो ये सुन के शॉक हो जाती है और वो बोलती वो इसका केयर टेकर बोलता है ये पानी की जगह बाहर ही सफोकेट हो जाती है। तो बोलती है अच्छा। तो फिर वो अपना फ़ोन निकालती है, फिर से कोई चीट कोड टाइप करती है और एक पता नहीं हाथी जैसा कुछ तो चला आता है। अब बोलता है कि ये मजाक का वक्त नहीं है, हमें इसे जल्दी डालना होगा। वो उसका स्विच ऑन करती है, उसके अंदर से भाई झरना ही बहने लगता है। और भाई वो तो चीज़ें नीचे भरने लगती हैं और पानी भाई भरते ही तो भाई सभी मछलियों के अंदर अलग ही जान आ जाती है, मतलब रॉकेट बन जाते सभी। और लाला आज खुश हो रही होती है और वो सोचती है चलो मैं भी जाकर तैरती हूँ। वो भी छलांग मारने की रुकती है। तभी उसका केयर टेकर बोलता है कि ऐसे ही मत जाओ, हमें हमेशा कपड़े उतार के पानी में जाना चाहिए। तो फिर वो भी अपने कपड़े उतार देती है और फिर वही केयर टेकर कहता है कि ये पहले से अच्छा है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे। और फिर वो लाला पानी के अंदर कूद जाती है और फिर वो पानी के अंदर सभी मछलियों के साथ तैर रही होती है। लेकिन दिखाते हैं कि उसके पीछे एक शार्क आ रही होती है। और फिर वही दोनों का सीन जहाँ पे वो नॉर्मल फिर से बात ही कर रहे होते थे अभी तक। और फिर दिखाते स्टेडियम मतलब दिखाते वो एक्वेरियम में पानी भर रहा होता है। सभी यहाँ से बचने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन वहाँ पानी भर रहा होता है धीरे। और उन दोनों का तो भाई अलग है, अभी भी लफड़ा चल रहा होता है। और फिर रीटू कहता है कि मेरा यही मौका है कि मैं इसे वो बात कह दूँ। और वो बस आधा बात कह ही देता है कि तभी दिखाते हैं कि और ज़्यादा पानी यहाँ पे बढ़ गया होता है। तभी उसके सर पे एक पावर फिश आके लगती है और वो पीछे देखते हुए बोलता है कि ये क्या है। फिर जब नीचे देखते हैं तो बोलता है ये क्या चीज़ है जो नीचे गिरी। और फिर दिखाते हैं कि लाला वहाँ पे शार्क के ऊपर बैठते हुए पानी से आ रही थी और रीटू उसको हाय बोलती है। और अरुणा उसे देखकर बोलती है कि तुम निर्वस्त्र कैसे हो गई। तो रीटू बोलता है कि देखो ना पानी भर रहा है, तुम्हें उसी चीज़ की पड़ी है। और फिर वो बोलते हैं कि हमें भागना पड़ेगा। वो दोनों बड़ी स्पीड में दौड़ लगा देते हैं। लेकिन पीछे से भी लाला भी बड़ी स्पीड में आ रही होती है पानियों के साथ, शार्क के साथ। और बिल्डिंग में से भी पानी निकलने लगता है। पहले एक जगह से पूरी बिल्डिंग में से भी अब पानी निकलने लगता है। और फिर दिखाते हैं शाम का सीन जहाँ पे सब लोग आराम से घर में आ रहे थे। और फिर लाला बोलती है कि एक्वेरियम जाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो रीटू बोलता है कि नहीं इसके बारे में बात भी मत करो। तो फिर उसकी बहन बोलती है कि अरुणा तुमने आज मज़ा किया। तो अरुणा हंसते हुए हाँ बोल देती है। और फिर हमें दिखा दें यहाँ पे अगले सुबह का सीन जहाँ पे दोनों मतलब दोनों लाला और रीटू दोनों ही स्कूल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और लाला बोलती है तुम्हारा मूड तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर वो मन ही में सोच रहा होता है कि चलो कल का ट्रिप बहुत ही अच्छा गया। अरुणा भी खुश थी। और फिर दिखाते हैं सामने से अरुणा आ रही होती है और वो दोनों गुड मॉर्निंग बोलती है।
फिर वो दोनों भी उसे गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, लेकिन रीटो भाई को ज़्यादा ही जल्दी मची होती है तो वो दौड़ के उसके पास जाने लगता है और वही दौड़ते दौड़ते हो जाता है उसका टक्कर पत्थर से। अब वो सीधे हारूना के ऊपर गिर जाता है और फिर हारूना जब गिरने के बाद आँख खोलती है तो वो देखती है कि रीटो भैया क्या नज़रें कहीं और ही गई होती है और वो उसे देख ही रहा होता कहीं और जगह। और फिर उसे देख कर वो चिल्लाने लगती है और रीटो उसे देख कर वहाँ सॉरी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हारूना उसे एक ही चाटा में पूरी दीवार में चिपका देती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। और रीटो भैया तो भाई फिर से अपने साइड हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस आज का एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना और अगले एपिसोड के लिए भी आप कमेंट में चाहे तो बता सकते हो। वैसे तो मैं ज़रूर ही लाऊंगा, तब भी आप चाहे तो आपकी मर्ज़ी हो तो कमेंट कर देना कोई अच्छे कमेंट्स। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को ज़रूर दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करके या वीडियो को एक लाइक कर देना और नीचे एक प्यारे से कमेंट करके एक घंटे को भी दबा ही देना। तो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।